हेलो फ्रेंड्स, जो आज की डिस्कशन रहेगी हमारी, वो जो हमारी बुक है वो है जैपनीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये जो बुक लिखी हुई है किसके द्वारा लिखी हुई है? ये स्टीव नाइसन के द्वारा लिखी हुई है। अगर आप देखें यहाँ पे स्टीव नाइसन, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो इस बुक में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कैंडलस्टिक को काफ़ी डिटेल में हमें बताया गया है कि क्या कितने टाइप की कैंडलस्टिक होती हैं, कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है ना, उसका क्या 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 हमें मेन प्राइस देखने होते हैं कैंडलस्टिक्स में, और किस तरीके से क्या क्या कैंडलस्टिक की कौन सी डोजी वगैरह लाइक दैट ना, काफ़ी सारी कैंडलस्टिक बताई हुई है। ये 330 पेजेस की बुक है। अगर आप इसको देखें तो उनमें से हम तीसरे पेज पे हैं अभी। ठीक है, तो इसमें से हम तो वैसे खास आगे ही हैं, तो हम इसको तो ज़्यादा ना देखेंगे नहीं। तो जो हम स्टडी करेंगे सबसे पहले, जो हमारा 35 नंबर पेज पे हम देख रहे हैं। ठीक है, जो हमारे मेन चीज़ है हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। यहाँ पे अगर आप देखें कंस्ट्रक्टिंग दी कैंडलस्टिक, ठीक है, जो कैंडलस्टिक की कंस्ट्रक्शन होती है, कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है, उसको उन्होंने बताया हुआ है। कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है उसको हम डिटेल में देखेंगे, किस तरीके से उन्होंने बताया हुआ फॉर्मेशन को। हम थोड़ा सा नीचे जाके पहले देख लेते हैं कैंडलस्टिक होती कहती है, कैसी होती है। ठीक है, तो हम ये वाला चार्ट अगर आप देखें यहाँ पे, ये हमारा कैंडलस्टिक चार्ट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम चार्ट बोलेंगे। क्यों चार्ट बोलेंगे? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे, ये कैंडलस्टिक किसको बोलेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कैंडलस्टिक। ठीक है, कैंडलस्टिक हम किसको बोलेंगे? कैंडलस्टिक बोलेंगे एक कैंडल को। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, इसको हम कैंडल बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक कैंडल, जैसे लाइक करके ये एक कैंडल है, तो एक एक अगर हम देखेंगे, एक ग्राफ को, बार को देखेंगे, तो हम उसको कैंडल, इसको बार को हम क्या कहते हैं? कैंडल कह देते हैं। तो एक एक कैंडल को हम देखेंगे तो इसको हम कैंडल कहेंगे। अगर हम पूरे चार्ट को देखेंगे तो हम क्या करेंगे? कैंडलस्टिक चार्ट है। अगर हम पूरा कॉम्बिनेशन के साथ इसको देखना है तो हम क्या बोलेंगे इसको? ये क्या है? एक कैंडलस्टिक चार्ट है। ठीक है, तो उसको अगर देख बताया उन्होंने, तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाके और देखते हैं क्या बताया। ये कैंडलस्टिक चार्ट को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन्होंने बताया हुआ है, तो यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट में क्या हुआ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये कैंडलस्टिक चार्ट है, तो इन्होंने ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे क्या हुआ है? ये प्राइस बताया हुआ है। जो लेफ्ट बार लेफ्ट साइड में होगा, ये क्या होगा? प्राइस होगा। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये जो बार होगी आप लेफ्ट साइड में देखोगे, यहाँ पे इस साइड में देखोगे, तो इस तरीके से होगा। तो आप इसको इधर भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अगर आप जब आप स्टडी करते थे तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक एक्स एक्सिस होता था, ठीक है, एक वाई एक्सिस होता था। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या होता था? प्राइस होता था। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस था। वाई एक्सिस पे क्या होता था? प्राइस होता था, नीचे साइड टाइम होता था। तो इस यहाँ पे क्या है? निचली साइड में टाइम है। टाइम दिखेगा आपको कि जैसे ये कैंडल बनी है, तो मान लो ये 1 बजे बनी है। ठीक है, ये कैंडल बनी है, ये 2 बजे बनी है, ये 3 बजे बनी है, ये 4 बजे बनी है। तो जब ये 4 बजे कैंडल बनी तो उसका जो प्राइस था वो क्या था? 45 था। जब यहाँ पे था तो 45 प्राइस था। जब यहाँ पे गई थी तो कितना प्राइस था? यहाँ पे 50 का प्राइस था। तो ये इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ। आई होप कि यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हुआ कि लेफ्ट साइड में क्या होता है? मार्केट में प्राइस होता है। जो डाउन साइड में होता है वो मार्केट में टाइम होता है, कितने टाइम पे ये कैंडल बन रही थी। तो थोड़ा सा और नीचे जाके देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक कैंडल को समझने के लिए क्या क्या बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, हम क्या क्या समझेंगे कैंडल को। यहाँ पे उसकी बॉडी क्या होती है बॉडी, ठीक है, वो समझेंगे। प्लस मार्केट में ओपनिंग क्लोजिंग समझेंगे, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो वो समझेंगे। उसके बाद आप देखें शेडोज समझेंगे। ठीक है, अपर शेडो लोअर शेडो, ये दो होती हैं। अपर शेडो होती है, लोअर शेडो होती है। ठीक है, ये जो मेन मार्केट की कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें ये जो जरूरी होती है उसको हम समझेंगे। तो सबसे हम देख लेते हैं कि मार्केट में कैंडलस्टिक के लिए समझने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, उसको थोड़ा और नीचे जाते हैं। ठीक है, जो मेन हम वो देखेंगे, मार्केट को ज़्यादा क्या ज़्यादा नहीं देखेंगे। अगर आप देखिए यहाँ पे ये कैंडल की फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, ये देखो ये कैंडल की फॉर्मेशन। ठीक है, ये ब्लैक कैंडल है, ये व्हाइट कैंडल, इसको तो छोड़ो, हम बुलिश बेरिश कैंडल पहले हम देख लेते हैं बुलिश कैंडल की। ठीक है, एक कैंडल की फॉर्मेशन के लिए कितने पॉइंट कितने प्राइस चाहिए होते हैं? 4 प्राइस चाहिए होते हैं हमें। एक वो ओपन किस प्राइस पे हुई है, ठीक है, उसने लो कितना लगाया है, क्लोज कितना लगाया है, और उसका हाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि जो ओपन हुआ मार्केट वो 200 रुपये पे हुआ है। जो प्राइस का कोई भी स्टॉक है उसका प्राइस जो ओपनिंग हुई है 200 रुपये पे हुई है, उसने 190 का क्या लगा दिया? लो लगा दिया। 190 तक वो नीचे गई है। फिर जब वो ऊपर क्लोज हुई है वो कितने पे हुई है? क्लोज फॉर एग्जाम्पल 210 पे क्लोज हुई है, और उसने जो हाई लगाया वो अपना 212 का लगाया है। इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो अगर हम इस कैंडलस्टिक को फॉर्मेशन करके देखें, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 200 का प्राइस है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ओपन के बाद मार्केट नीचे गई, लो लगाया कितने का? 190 का। 190 का लो लगाया, ठीक है, 90 का लो लगाने के बाद मार्केट फिर जहाँ से ओपन हुई यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से अगर ओपनिंग से प्राइस नीचे जाके, तो नीचे जाने के बाद दोबारा उसी प्राइस मतलब ऊपर चलना शुरू करता था, यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट। कहाँ तक गया? मार्केट ने जो हाई सबसे हाईएस्ट प्राइस लगाया वो कितना लगाया है? 212 का लगाया है। तो मार्केट ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? 212 का, सॉरी 212 का प्राइस है। प्राइस लगाने के बाद मार्केट फिर दोबारा नीचे कितने पे आ गया? 200 पे आ गया।
ठीक है, यहाँ पे 200 पे आ गया। तो मार्केट में क्या हो गया, हमें 4 पॉइंट मिलके यहाँ पे जो ओपनिंग हुई थी वो सॉरी यहाँ पे ये 210 है। ठीक है, और जहाँ पे ओपनिंग हुई 200 पे, ओपनिंग हुई 200 पे, और क्लोजिंग कितने में होगी, 1010 पे। तो यहाँ जितना ओपनिंग है और जहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मार्केट में एक इस तरीके से ये कैंडल बनेगी। तो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट कौन कौन से मिल गए। जो मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट लगा वो 212 लगा है। जो मार्केट का लोवेस्ट पॉइंट लगा है वो कितना है, 190 लगा है। जहाँ पे ओपन हुआ वो 200 पे है, और जो यहाँ पे क्लोजिंग है वो 210 है। तो इस तरीके से जब मार्केट ओपन होती है और जहाँ पे क्लोज होगी वहाँ पे क्या बढ़ेगी, एक बॉडी बनेगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, बॉडी बोल देते हैं। ठीक है, ये वाली क्या होगी, बॉडी की। मान लो 200 रुपये पे ओपन हुई प्राइस, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाके 210 पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे मार्केट क्या ऊपर जाके क्लोज हुई है अपने प्राइस से। तो ये कौन सी ये बॉडी होगी, तो मार्केट कैंडल कौन सी होगी, ये बुलिश कैंडल होगी। ठीक है, जब मार्केट ओपन होके अपने हाई प्राइस से मान लो 200 रुपये से ओपन होकर 210 पे क्लोजिंग हो रही है, इट मीन्स कि अपने ओपन प्राइस से ऊपर जाके क्लोज हो रही है, तो ये ग्रीन कैंडल होगी। अगर अपनी नॉर्मल भाषा में बात करें हम, तो ये ग्रीन कैंडल होगी, ये बुलिश कैंडल होगी। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट अगर, आई होप कि यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हुआ कि देखो उन्होंने 4 पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ये बुलिश कैंडल है व्हाइट वाली। ठीक है, इन्होंने जो अपनी व्हाइट ब्लैक कलर जो भी चूज कर सकते हो, बट इन्होंने यहाँ पे व्हाइट को बुलिश बोला हुआ, ब्लैक को क्या बोला, बेरिश बोला। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन कहाँ पे हुई है, यहाँ पे ओपन हुई है मार्केट। इसका इस बार पे ओपन होने के बाद मार्केट में क्लोज कहाँ से दे दिया, जो क्लोजिंग हुई है प्राइस की वो इस बार पे हुई है। तो जहाँ ओपन और क्लोज का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी बोल देंगे। उसके बाद मार्केट ऊपर गया कितने पे, यहाँ पे हाई लगाया, और लो कहाँ पे लगाया, इतने पे, यहाँ पे लो लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लो लगेगा उनको क्या बोल देंगे हम, वो हमें शैडो बोल देंगे। वो क्या है, शैडो। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो शैडो, तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग ऊपर जाके हुई है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगी। और यहाँ पे जो बेरिश कैंडल है, जहाँ पे मार्केट सेलिंग की कैंडल, यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग ऊपर होती है, ओपनिंग ओपनिंग के बाद क्लोजिंग नीचे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग नीचे हो रही है, क्लोजिंग ऊपर हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज नीचे हो रहा है मार्केट, और यहाँ पे ओपन ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में क्या है, मार्केट ओपनिंग से नीचे आके क्लोज हुई है, तो यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, ब्लैक कैंडल बनेगी, बेरिश कैंडल बनेगी, इसको हम बेरिश कैंडल बोलेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर इस लेवल तक गया था और नीचे इस लेवल पर तक गया। तो हमें 4 मेजर पॉइंट जो होते हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, हाई, ओपन, क्लोज और लो। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जब तक हमें 4 प्राइस नहीं मिलेंगे तब तक हमारी पूरी कैंडल से, कोई भी कैंडल अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद वो या तो रेड होगी या तो ग्रीन होगी, बट कुछ ना कुछ तो बनेगा ही वो। और वो जो हमें 4 पॉइंट है, हाई मार्केट का भी मिलेगा, क्लोज भी मिलेगा, ओपन भी मिलेगा और लो भी मिलेगा। तो ये पॉइंट तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे ये आपको अंडरस्टैंड होगा किस तरीके से मार्केट में बुलिश और बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है। आपको दोबारा एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ बुलिश कैंडल किस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, 200 पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट 210 पे क्लोज होगी। कौन सी कैंडल बनेगी, ये ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, सेम ऑपोजिट मान लो कि मार्केट 200 पे ओपन हुई और ओपन होने के बाद मार्केट कहाँ पे 190 पे आके क्लोज होगी। तो ये कौन सी कैंडल बनेगी, ये बेरिश कैंडल बनेगी। ठीक है, ये कौन सी कैंडल बनेगी, बेरिश कैंडल बनेगी। ठीक है, ये कौन है, बुलिश कैंडल है क्योंकि ये ओपनिंग से ऊपर जाके क्लोज हो रही है। और ये कौन सी कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है, ओपनिंग से नीचे आके क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। तो ये इन्होंने फॉर्मेशन में समझाया हुआ है यहाँ पे। तो इन्होंने थोड़ा और तरीके से समझाया, मैंने आपको इजीली समझा दिया, इजी तरीके से। तो प्लस हमारा कौन सा रहेगा, शेडो रहेगी। शेडो को समझेंगे, शेडो किस तरीके से समझेंगे कि जहाँ पे मार्केट में फॉर एग्जाम्पल की जो हाई लगाया, मान लो कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट में लो लगाया, और लो लगाने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई, और यहाँ पे ये जो हाई लगाया, यहाँ का हाई लगाया। ठीक है, हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई। इस तरीके से ओपन और क्लोज की यहाँ पे बॉडी बन जाएगी। ये जो ऊपर वाला एरिया होगा इसको हम बोलेंगे अपर शेडो। ठीक है, अपर शेडो। और ये जो नीचे वाला एरिया होगा इसको हम बोल देंगे लोअर शेडो। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ है। अपर शेडो लोअर शेडो आपको समझ आएगा किस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग और हाई, जहाँ पे हाई लगा के क्लोजिंग के ऊपर जहाँ पे हाई लगाया होता है वो वाला एरिया अपर शेडो हो जाता है। उसको लोअर वाले एरिया को हम लोअर शेडो, इसको हम और भी नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे इसको विक बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, विक भी बोल देते हैं, शेडो भी बोल देते हैं, इस तरीके से हम और भी काफ़ी सारे नाम है। तो थोड़ा और कैंडल से इन्होंने दिया हुआ नीचे, यहाँ से नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम और समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, ये वाली कैंडल कौन सी है, ये बुलिश कैंडल, मान लो ग्रीन कैंडल दी हुई है, बुलिश कैंडल। यहाँ पे अगर आप देखो नीचे नीचे की साइड शेडो नहीं, यहाँ पे क्या है, ये अपर शेडो है।
इस तरीके से नीचे नहीं है, तो इट मीन्स कि मार्केट में लोअर शेडो नहीं है। मार्केट जहां ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद वहीं से मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया, मार्केट नीचे तो आई नहीं, ठीक है। तो जहां ओपन हुई वहीं से मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया, अपर शेडो लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉडी इस तरीके से बनी, तो नीचे में लोअर शेडो कोई नहीं, मार्केट ने लो कोई नहीं दिया, ओपन होने के बाद ऊपर चली गई। तो पहले आप सिंपल फॉर्मेशन समझिए यहाँ पे मार्केट में, ठीक है, कि किस तरीके से होती है। कई बार क्या होता है, मार्केट में ओपन बराबर हाई हो जाता है, जहाँ पे मार्केट ओपन हुई वहीं से मार्केट नीचे आ गई, इट मीन की मार्केट ने ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गई नहीं, जिसकी वजह से ऊपर की विक नहीं बनी, ऊपर की शेडो नहीं बनी, और वहाँ ओपन होते मार्केट नीचे आ गई, तो यहाँ पे मार्केट में ओपन बराबर हाई हो जाता है। इस तरीके से हम उसको समझेंगे, कैंडल को समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल हम ये कैंडल को समझते हैं, ये वाली कैंडल को, यहाँ पे क्या है, मार्केट में यहाँ पे ओपन हुई है, ओपन होने के बाद मार्केट में ऊपर गई यहाँ तक, ये क्या होगी, उसकी बॉडी होगी, और मार्केट ने हाई कहाँ लगाया, ये वाला हाई लगाया है, तो इसको हम अपर शेडो कहेंगे, जो ये डंडी है, और जहाँ पे लो लगाया इसको हम लोअर शेडो कहेंगे, ठीक है। ओपनिंग होने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जहाँ वाट नीचे आया होगा, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, तो मार्केट ने यहाँ पे इतनी रेंज में मूव किया, मूव करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो ये एक नॉर्मल सी कैंडल की फॉर्मेशन है। यहाँ पे समझेंगे हम, तो ये वाली कैंडल की, तो ये वाली ऊपर वाली अपर शेडो होगी, ये वाली नीचे वाली लोअर शेडो होगी, और ये बीच में क्या होगी, मार्केट में बॉडी होगी मार्केट की। तो ये इस तरह नॉर्मल से इन्होंने कैंडल की फॉर्मेशन समझाई। आई होप कि आपको ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडल्स है, किस तरीके से कैंडल्स बनती हैं, उसमें जो ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है, क्लोज होता है, वो आपको समझ आया होगा, क्या क्या प्राइस होते हैं, कहाँ कहाँ मतलब किस तरीके से वो इन प्राइस को इंक्लूड करके मार्केट एक कैंडल बनाती है, ठीक है। तो वो कैंडल क्या होती है, एक बुलिश कैंडल्स दो टाइप्स की होती है, एक बुलिश होती है और एक बेरिश होती है, ठीक है। जो ओपन होते हैं मार्केट ऊपर जाके क्लोज करता है वो बुलिश कैंडल होगी, जो ओपन होते हैं मार्केट नीचे क्लोज करेगी वो बेरिश कैंडल होगी। तो आई होप आप इजीली अंडरस्टैंड किए होंगे।